सुनो, तुम परेशान क्यों हो? याद रखो, तुम्हारा अल्लाह वहाँ से भी रास्ते बना देता है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं होती है। वो अल्लाह ऐसा सब्र का सिला देता है कि सारी थकावटें सुकून में बदल जाती हैं। वो यूँ मौजज़े करता है कि तुम्हारे दर्द खुशी में बदल जाते हैं और तुम्हें कोई तकलीफ़ याद भी नहीं रहती। वो ये सब कुछ हम सब के लिए ही तो करता है, कुल हमारे लिए ही तो फरमाता है। वो दुआएं हमारी ही तो कबूल करता है। सब्र हम करते हैं, सिले वो देता है। इम्तिहान हम देते हैं, इनाम वो देता है। हम मांगते जाते हैं, वो अता करता जाता है। हम नाफरमानी भी करें तो वो फिर भी हमसे मोहब्बत में कमी नहीं करता। वो हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। वो ना दे तो कोई उससे ले नहीं सकता, लेकिन उस रहमान का करम, रहमत और मोहब्बत तो देखें कि वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। उसे पता है हमारे पास उसके दर के अलावा कोई और दर नहीं। इसलिए तो वो अपने दर की तरफ जाता दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। सब दरवाजे बंद हो भी जाएं तो एक दर आपके लिए हमेशा खुला होगा। वो है अल्लाह का दर। एक पुकार लगाओगे उसे तो वो लब्बैक कहेगा। जितने भी गुनाह लिए उसके दरवाजे पे तौबा करने जाओगे तो वो माफ़ कर देगा। उसे यकीन से मांगोगे तो वो ज़रूर अता करेगा। अगर परेशान हो, समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाओ, तो आसान जवाब है, अल्लाह की तरफ लौट आओ। ज़िंदगी खूबसूरत होती है उनकी जो अल्लाह के करीब हो जाते हैं, छोड़ के सारे गम, बस अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। करते कोई गिले नहीं, आजमाइशों के कठिन सफ़र पर सब्र करते जाते हैं। फिर हर पल बस अल्लाह की रहमत के नज़ारे करते हैं। तकलीफ़ में होते हुए भी जो अल्लाह के लिए खुश रहना सीख लेते हैं, अल्लाह उन्हें हर खुशी और सुकून अता यूँ करता है कि लोग उन पर रश्क करते हैं। तुम्हारे मुश्किल वक्त का साथ बस अल्लाह है। जब ज़रूरत होगी किसी चीज़ की या किसी के साथ की, तो अल्लाह को ही अपने साथ पाओगे। वही तुम्हारे लिए वसीले बनाएगा, ये जान लो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। उसे छोड़ के दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हें जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अल्लाह है। वो रास्ते बनाता है तुम्हें अपने दर पे बुलाने के लिए। वो तुम्हें पुकारता है, दिन में 5 मरतबा बुलाता है। वो कह रहा है, आओ नमाज कायम करो, क्योंकि वो तुम्हें बेहतर अता करना चाहता है कि आओ, ले जाओ, आओ नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। वो हर रोज़ बार बार क्यों ये कह रहा है? क्योंकि दरअसल तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी नमाज से ही जुड़ी है। वो चाहता है तुम सजदे में सर गिड़गिड़ाओ और वो तुम्हें थाम ले, तुम उससे बात करो और उससे दोस्ती हो जाए। अगर जानो तो एक पल भी अल्लाह के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं। वही तो सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हें अपना मकाम पता है कि तुम तो खुशकिस्मत हो कि कोई है जो तुम्हारी भलाई चाहता है, जो तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता, जो तुम्हारी हर पुकार पर लब्बैक कहता है, जो हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे उन कई लफ्ज़ों और दिल में छुपी बातों और दुआओं से वाकिफ़ है, तुम्हें सुनता और अता करता है। कोई है जो तुम्हें तकलीफ़ के लम्हात में अकेला नहीं छोड़ता, तुम्हें गिरने नहीं देता, तुमसे 70 माओ से बढ़ के मोहब्बत करता है। वो अल्लाह ही तो है। तो कोई और है अल्लाह के सिवा तुम्हारा यूँ साथ देने वाला, तुम्हें यूँ चाहने वाला? नहीं ना। तो फिर अल्लाह को क्यों छोड़ रखा है? उसको पहली तरजीह क्यों नहीं देते? उसकी तरफ रुजू क्यों नहीं करते? तुम एक मर्तबा
ایک مرتبہ اسے دل سے پکارو۔ اس نے جواب نہ دیا، ساتھ نہ دیا تو کہنا، وہ ہم سب سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہم زیادہ نہیں تو اس کی محبت کا اتنا حق تو ادا کر ہی سکتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن پاک تھوڑا ہی صحیح لیکن روز پڑھیں، اس کے احکامات ماننے کی کوشش کریں، حرام چیزوں کو چھوڑ کے حلال کو اپنائیں، اس کو راضی کرنے کی شروعات تو کریں، نیت خالص رکھیں، راستے وہ خود بنائے گا اور ایسی کامیابی دے گا جو دونوں جہانوں میں تمہیں سرخرور کر دے گی۔ اللہ جانتا ہے تمہارا دل کیسے تڑپ رہا ہے اس ایک دعا کے لیے جو تم کب سے اللہ سے مانگتے آ رہی ہو، تو سنو، اس نے سنا ہے تمہاری دعا کو۔ وہ مقرر وقت آنے دو جو تمہارے لیے خوشی کی گھڑی لائے گا اور وہ تمہاری دعا پر کن فرمائے گا، اس لیے تم پریشان نہ ہو، یہ تمہارے لیے خیر لائے گی اور تمہاری مانگی دعاؤں کو قبولیت کی ایسی منزل نصیب ہوگی کہ تم سجدہ شکر کرتی ہی جاؤ گی۔ اللہ سے مانگنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، اس کو حال دل سنانے والے سکون اس کے در سے ہی اللہ سے مانگنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، اس کو حال دل سنانے والے سکون اس کے در سے ہی پاتے ہیں۔ یقین رکھنے والوں کو وہ ان کے گمان سے بڑھ کے عطا کرتا ہے، شکر ادا کرنے پر وہ جھولیاں اور بھی بھر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، دعائیں قبول کروں گا۔ جب اس نے کہا ہے تو مانگو، وہ دے گا اور معجزے کرے گا۔ مجھے جب بھی ضرورت پڑی تیرے سوا کسی کو مددگار نہ پایا میرے اللہ، میں جب بھی گرنے لگی تو نے ہی تو سنبھالا تھا میرے اللہ، میں جب لوگوں کے رویوں پہ ٹوٹی تو نے ہی اپنی محبت کا مرہم میرے دل پہ رکھا تھا میرے اللہ، میں آزمائشوں کے سفر میں جب بھی تھکی تو نے ہی ہمیشہ قرآن کے ذریعے تسلی دی میرے اللہ، جب بھی صبر کرنا میرے لیے مشکل ہوا تیرے ساتھ نے میرا یقین اور بڑھایا تھا میرے اللہ، اس لیے ہی تو میرا حوصلہ، میری ہر دعا، میرا سارا یقین، میری ہر امید تجھ سے ہی ہے میرے اللہ۔